तुम्हें क्या लगता है तुम लेजी हो? नहीं, तुम लेजी नहीं हो, बस तुम्हारा दिमाग थोड़ा तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें कोई काम करना होता है, जब भी तुम्हें कोई ऐसी अनकंफर्टेबल चीज करनी होती है जिनसे तुम्हारा करियर में ग्रोथ हो सकता है, तो ये तुम्हें चीप डोपामिन सोर्स की साइड ढकेल देता है और तुम्हें ऐसी एक्टिविटी में फंसा देता है जिनका तुम्हारे फ्यूचर से लेना देना कुछ नहीं होता। बस प्रेजेंट में थोड़ा सा प्लेजर मिलता है, और ये एक ऐसा प्लेजर जो कुछ टाइम बाद तुम्हारे लिए ही एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का कारण बन जाता है। सो आज की वीडियो में हम इसको ही अनरैप करने वाले हैं कि हम लेजीनेस से कैसे आगे निकल सकते हैं और कैसे इसको पीछे छोड़ सकते हैं। सो इसके लिए मैं थ्री मेन कोर रीजन की बात करूंगा। रीजन नंबर वन, यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट टू डू। मतलब मतलब ये तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। देखो, ये बहुत थ्योरेटिकल सा साउंड करता है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल है। और अगर आपको ये जानना है कि कैसा है ये टिप और कैसा है ये रीजन जो इसके बाद मैं टिप दूंगा, तो उसके लिए आपको एक बार इसको ट्राई करना होगा, एक बार इसको चांस देना होगा। देखो क्या होता है, जब हम ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है या मुझे स्टडी करना है, तो हमारा एक ही गोल होता है कि मुझे स्टडी करना है। और ये बहुत बड़ा गोल होता है कि स्टडी तो करना है, लेकिन क्या करना है? 6-7 सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा गोल डिसाइड करें कि मुझे साइंस का चैप्टर 2 करना है या फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करना है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक गोल हो गया। और हमें ऐसे ही स्पेसिफिक गोल सेट करने की ज़रूरत होती है। इससे हमारे दिमाग में एटलीस्ट ये थॉट तो नहीं होता कि मान लो हम स्टडी टेबल पर बैठ गए कि हाँ भाई बैठ गए, अब क्या पढ़ें। कम से कम ये तो नहीं आएगा हमारे दिमाग में। इसके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि काम करने से पहले या पढ़ाई करने से पहले या जो भी अनकंफर्टेबल करना है, उसको करने से पहले हमें एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और अगर मैं कहूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही चीज है कि अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और जो भी काम है तुम्हारा बहुत इजी बन जाता है। कई बार ये हर्डल ही नहीं आता। इसके बाद हम मूव करते हैं अपना रीजन नंबर 2 पर, जो है यू आर अडिक्टेड टू चीप डोपामिन। अब चीप डोपामिन क्या? चीप डोपामिन यानी हम इंस्टा, स्नैपचैट, नोटिफिकेशन, यूट्यूब, इन सब की इतने एडिक्टेड बन चुके हैं कि जब हमें असलियत का काम आता है, जिससे हमारा फ्यूचर सेट होना होता है, तब तब इसका रिवॉर्ड बहुत ही डिले होता है, या हमें फ्यूचर में मिलता है या फिर हमें कभी मिलता ही नहीं। लेकिन इसका इतना क्लियर है कि प्रेजेंट में इसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। तब हमारा दिमाग ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करने लगता है, ऐसे काम को अवॉइड करने लगता है। अवॉइड इसलिए करने लगता है कि उसको पता है भाई रिवॉर्ड तो अभी मिलना नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इनसे हमें तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, तुरंत ही हमें डोपामिन स्पाइक मिलता है। सो हमारा दिमाग हमेशा ऐसी एक्टिविटी कराने के लिए हमें फोर्स करता है, और हमें जो ओरिजिनल काम करना होता है हमें उससे दूर धकेलता जाता है। सो हमेशा एक चीज को समझना चाहिए हमें, जब भी हम कोई काम करने बैठे, जब भी हम स्टडी करने बैठे, कि भाई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करेंगे हम। हमें काम तो करना ही पड़ेगा। और रिवॉर्ड मिले ना न मिले वो बात की बात है, हमेशा अपने दिमाग को ऐसे काम कराने के लिए हमें फोर्स करना ही होगा। रिवॉर्ड पर डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या करूंगा। अपने दिमाग को इस तरीके से हमें ऐसा माइंडसेट हमें बनाना होगा कि रिवॉर्ड ना मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम करना है। एटलीस्ट उससे कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो लर्निंग हम लेके जाएंगे। क्या हमेशा रिवॉर्ड ही मैटर करता है? नहीं, रिवॉर्ड हमेशा मैटर नहीं करता। कई बार हम लाइफ में ऐसे काम करते हैं जब हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन हमें करना पड़ता है और करना पड़ेगा हमेशा। कभी भी अपने काम को एक ऑप्शन की तरह मत देखो, वरना हमेशा दिमाग इसको अवॉइड कर देगा। इसको एक ऑप्शन नहीं, एक सिंगल, ये इस तरीके से सोचो कि ये तो करना ही है, इसके अलावा ना करने का दूसरा ऑप्शन नहीं। एक सिंगल चीज है जो मुझे करना है, वो है ये काम। और इससे थोड़ी बहुत आप लोग को हेल्प हो जाएगी काम करने में, और आपको लेजीनेस टाइप से साउंड भी नहीं करेगा जो एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन इससे एक चीज क्लियर है कि कभी भी अपने आप को लेजी महसूस ना कराओ। इसका मतलब ये है कि जो आपका दिमाग है वो ज्यादा इंस्टेंट रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा है, बस उसको रिवॉर्ड चाहिए। इसमें लेजीनेस को कहीं से इससे रिलेशन नहीं है। और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो इसका सॉल्यूशन यही होगा कि जब भी आपको कोई काम करना हो या स्टडी करनी हो, तो आप 10 मिनट पहले से फोन वोन से डिजिटल डिटॉक्स हो जाइए, फोन वोन छोड़ दीजिए, सब चीजें छोड़ दीजिए, और आप 10 मिनट जाके उस एनवायरनमेंट में बस बैठ जाओ।
बस 10 मिनट के लिए बैठ जाओ शांति से, कोई काम नहीं, बस बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली ही आप काम करोगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स है और इसको मैं कई बार यूज़ भी करता हूँ। सो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आए तो आपको इस वाली टिप्स को ज़रूर यूज़ करना है। अब मैं बात करूँगा रीज़न नंबर 3 की, जो है यू आर मेंटली एग्ज़ॉस्टेड नॉट लेज़ी। मतलब ये कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लेज़ी हों, बट ये एक्चुअल में वो चीज़ है ही नहीं। एक्चुअल में हम कई बार ऐसा होता है कि हम मेंटली थक चुके होते हैं, यानी कि हम मेंटली कोई काम करना नहीं चाहते। हमारा दिमाग कुछ काम करना नहीं चाहता, यानी कि हमारा दिमाग ना ज़्यादा सोचना चाहता है, किसी चीज़ में ज़्यादा चलना नहीं चाहता, ओवरऑल की बात ये है। और हम इसको ऐसे देखते हैं यार कि मेरा करने का मन क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, बट दोनों चीज़ अलग है, इसका सॉल्यूशन अलग है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लेटे-लेटे फ़ोन चला रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या ना करें। क्यों? क्योंकि फ़ोन चलाना या रील देखना इतना सिंपल काम है, बस ऐसे फ़ोन पकड़ा हाथ में, ऐसे, ऐसे, ऐसे रील खिसकाते जाओ। इसमें हमारा कोई एफ़र्ट नहीं लगना, लेकिन इससे हमें मज़ा तो मिलता है। तो बस भई ये लेट गए और हमेशा रील देख रहे, रील खिसकाते जा रहे, रील खिसकाते जा रहे, इससे होता कुछ नहीं है। बस हम ऐसा अपने आप को महसूस कराते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, जबकि हम रेस्ट के नाम पे खुद का ही चूतिया बना रहे होते हैं। अगर आपको ऐसा कभी होता है कि मैं मेंटली एग्ज़ॉस्टेड हो चुका हूँ और इसमें क्या होता है, आपको कभी क्लियरिटी नहीं होगी क्या करना, क्या नहीं करना, कुछ करने से का मन नहीं करेगा, बस ऐसा मन करेगा कि बस लेट जाएँ और फ़ोन चलाएँ। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइए कि आप इस वाले रीज़न में आ चुके हैं, इस वाली चीज़ के कारण आपका आपका मेंटली आप एग्ज़ॉस्टेड हो चुके हैं। सो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लें, थोड़ा-सा सो जाएँ। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं फ़ोन चलाना। ब्रेक लेने का मतलब या तो आप नैप ले लें, या तो आप सो जाएँ, या तो आप कुछ और करें। कुछ और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए फ़ोन के अलावा कुछ और करें आप। और अगर आप कुछ और करेंगे तो आप थोड़ा-सा मेंटली रिफ्रेश महसूस करेंगे और उसके बाद आप दोबारा से अपना काम, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। सो विद दिस मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने थॉट्स और अपना कुछ टिप्स और कुछ भी बोलना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।